हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बाय 247। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोग की केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा मैं आप लोगों के साथ रहती हूं। और अब बारी है केमिस्ट्री के एग्जाम की, जो बहुत ही नजदीक आ रहा है और बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा डर। सिलेबस है बहुत सारा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो इस वीडियो में मैं आपको बोलूंगी सब कुछ पढ़ने की जरूरत है भी नहीं बच्चों। पेपर आता है कुछ ऐसी चीजों से जिनसे डेफिनेटली आपको नंबर मिल रहे होते हैं और आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको कहां पे अपने टाइम को यूज करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और लास्ट में आपको इसका एक शॉर्टकट भी दे रही होंगी। सो डोंट वरी, वीडियो को कंप्लीट देखो, सारी प्रॉब्लम का आंसर आपको मिल रहा होगा। ये जो टॉपिक्स मैं आपको दूंगी उससे आपके 33 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आउट ऑफ 70 वो आपकी कंप्लीट हो रही होगी। ये आप हर एक सब्जेक्ट में मतलब एग्जाम में लगा सकते हो। यही टॉपिक्स है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। सो सबसे पहली बात, आप जब भी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे स्पेशली ऑर्गेनिक की, सबसे पहली बात तो आपको आपके पास हर चैप्टर का 1 पेज नोट्स होना चाहिए। देखो, ऑर्गेनिक पढ़ने का इकलौता तरीका यह है कि आप जितना लिखोगे आपको उतना याद होगा और याद ही करना पड़ेगा। हमारे को रिएक्शंस पता होने चाहिए, बट जब वो मेरे दिमाग में समराइज होंगे तभी मैं उनको याद कर पाऊंगी। तो आपको कम से कम एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स 4-5 बार लिखने। और मैंने नहीं आपके लिए और भी आसान कर दिया, मैंने आपका 1 पेज के नोट्स को भी और कम कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है मेरा सेशन तो वो आपको देखना है, मैं भी आपको बताने वाली हूँ। पूरी ऑर्गेनिक को बहुत छोटा कर दिया था मैंने आप लोगों के लिए, जिससे आप केवल उतना भी कर लोगे तो आपके नंबर वहीं के वहीं है। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी के कन्वर्जन्स करने। अब एनसीईआरटी में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन से क्वेश्चन करें कौन से ना करें, ये दिक्कत है। तो ये भी आपकी सॉल्व होने वाली है, ट्रस्ट मी। अभी रुको, थोड़ी सी देर बताने वाली हूँ। टेबल होनी चाहिए रिएजेंट्स की, क्योंकि रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट का यूज वगैरह पता होना चाहिए आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन्स में आएंगे, पेपर में डायरेक्टली सवाल आएगा कि इसके ऊपर ये डाला तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो उसके लिए रिएजेंट्स आने चाहिए। और लास्ट बात मैं यही बोलूंगी, द मोर यू राइट द मोर यू रिटेन। स्पेशली ऑर्गेनिक में जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में रहेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप ओरल रिएक्शंस पढ़ रहे हो और आपको याद होगा, तो नहीं होगा। यू नीड टू राइट इट आउट। लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हमें सारे नेम रिएक्शंस करने ही करने यार, बहुत ज्यादा नेम रिएक्शंस नहीं है। मैंने अभी आपका जो मैराथन लिया था उसमें 25 नेम रिएक्शन थे, 25 नेम रिएक्शन करने। 9 से 10 टेस्ट थे, वो सारे टेस्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, SN1 SN2 रिएक्शन का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि आपको ऑर्डर के सवाल आएंगे, आइडेंटिफिकेशन के सवाल आएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। अभी आप परेशान मत हो कि पढ़ें कहां से, बस लिख लो कि ये सब कर लेना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनिलीन फिनॉल का डायरेक्टली आता है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल के ऑर्डर पे सवाल आएगा। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, एलिफेटिक अमाइन, स्पेशली मिथेनामाइन इथेनामाइन का सवाल आएगा। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे फोकस करो। मैक्सिमम आपका जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है, यहीं से पेपर आपके बनने वाले हैं। इसको कहीं लिख लो और टिक मार लो कि यार ये सब हो गया है। अब अगर ये प्रॉब्लम है कि इसको सारे को करे कहां से, तो आप लोगों के लिए मैंने 2 मैराथन, एक मैराथन हो गई है, एक मैराथन आने वाली है, कंप्लीटली कर लो यार। देखो, अभी मुझे पता है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। मुझे ना, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 4 घंटा या 6 घंटा या 7 घंटा भी पढ़ रहा हूं, तो 7 घंटे में मुझे मतलब की चीजें मिलनी चाहिए। मुझे भी इस वक्त 20 घंटा 15 घंटा 10 घंटे की मैराथन लगा के मेरे को पीएचडी नहीं करनी है। मुझे पेपर निकालना है, मुझे पेपर में नंबर लेकर आने हैं, और वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। और इसीलिए मैं आपकी एक फुल थ्योरी की मैराथन दे चुकी हूँ। आई होप सभी लोगों ने वो देख लिया। वो मस्ट वॉच है बच्चों। 22 तारीख से आपका पूरा प्लान मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। 22 से 27 तुम्हारा बैक टू बैक रिविजन में करवाने वाली हूँ। वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ ये 2 मैराथन देख के आना, ताकि तुम्हारा ना बेस बन जाएगा, तुम बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। तो कोशिश करिएगा कि ये थ्योरी वाली मैराथन जो है वो देख लो। और अगली मैराथन में लेकर आ रही हूँ इस सैटरडे को। तो इस सैटरडे यानी कि 17 तारीख को 3 बजे मैं करवाऊंगी आपकी पूरी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। पूरी एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ सकते ना, इतना सारे सवाल हैं, क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे। तो पूरी एनसीईआरटी के सवाल मैं आपके लिए इस सैटरडे को ला रही हूँ। तो एक थ्योरी की मैराथन करवा चुकी हूँ और एक क्वेश्चन की मैराथन लेकर आ रही हूँ। तो पहली बार जाके रिमाइंडर सेट कर लेना। ये वाला सेशन आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। अगर मैं ये वाले सेशन की बात करूं, कहां गए हमारा पीडीएफ, ये वाला सेशन तो आप लोगों ने देख लिया होगा। 1 वीडियो में मैंने आपके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए फॉर योर, पूरे के पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा दी है। मैक्सिमम बच्चे ये देख चुके हैं, और अगर नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगा ये वाला सेशन। और अगला सेशन में लेकर आ रही हूँ ये इस सैटरडे को 70 में से 70 लाने के लिए एनसीईआरटी के सारे सवाल लेकर आऊंगी। एक सेशन में ढेर होने वाले हैं। 17 फरवरी 3 बजे प्लीज जाके रिमाइंडर सेट कर लेना, किसी भी हालत में छोड़ना मत। 2 सेशन कंप्लीट केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी, और फिर 22 तारीख से बैक टू बैक सेशन करेंगे। 22 से 27 पूरी चीज आपकी सेट है। आप बस आ जाओ, भरोसा करो, कोई टेंशन नहीं। पिछले साल सबसे ज्यादा नंबर थे यहाँ पे, इस साल भी सबसे ज्यादा नंबर होने वाले हैं। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जाइए रिमाइंडर सेट करिए। एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देखो आखिरी मोमेंट है। अब आपको केवल और केवल काम की चीजों पे फोकस करना है। आप सीयूटी अड्डा चैनल पे ही हो, यहाँ पे आप होम सेक्शन में जाइएगा,
ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये अपकमिंग सीरीज अपकमिंग मैराथन है जिसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी 17 तारीख की। लाइक करके रिमाइंडर सेट कर लेना और अपने दोस्तों से प्लीज शेयर कर दीजिए इस सेशन को, क्योंकि जितने लोग आएंगे उतना बेहतरीन रहेगा। और जिन बच्चों ने मेरी थ्योरी की मैराथन नहीं देखी है वो यहाँ पे बोर्ड की आपकी प्लेलिस्ट लगी हुई है, ठीक है। इस बोर्ड की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपकी नीचे हो चुकी है ये, दिस इज केमिस्ट्री की मैराथन, ठीक है। ऑलरेडी 40,000 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, वन शॉट 6 घंटे का वीडियो है, कंप्लीट काम खत्म हो जाएगा, देख के आना और फिर सैटरडे को मुझे मिलना, मैं आपके क्वेश्चंस खत्म करवाऊंगी और फिर 22 तारीख से दोबारा से लगते हैं। सो डोंट वरी, आई एम हियर, you will get your marks, you will get your success, just trust me and keep working। मिलती हूँ सैटरडे को 3 बजे, ध्यान से टाइम से खुद भी आओगे और दोस्तों को भी लाओगे। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।